नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है पूर्णतः सही और सटीक होती है। मेरा कर्तव्य बनता है कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुंचे। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं, आप तक सही सटीक जानकारी पहुंचा रहा हूं। उसी क्रम में आज की 12 बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सिलेक्ट करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा अंतर जनपदीय तबादले को लेकर। पहले अंतर जनपदीय तबादला होगा, फिर जिलों के अंदर तबादला होगा, जिसके संबंध में आदेश जारी किया गया है। राज्य सरकार इस बार सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले पहले करेगी और इसके बाद ही जिले के अंदर समायोजन व तबादले किए जाएंगे। विश्व शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों की गर्मी की छुट्टियों में तबादले करने की तैयारी है। तबादला नीति को विभाग अंतिम रूप दे रहा है, जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाएगा। अगली अपडेट है मिनी सचिवालय को लेकर। आपको मालूम होगा कि प्रधान जी बाहर जाकर सारा वर्क कराते हैं, साइबर कैफे पर वर्क कराते हैं। इसके संबंध में जब जानकारी शासन को प्राप्त हुई तो शासन के द्वारा एक नया निर्देश जारी किया गया। पंचायत सहायकों की नियुक्ति के बाद भी अधिकांश ग्राम पंचायतों में अभी तक इंटरनेट सिस्टम नहीं लग सका है। ऐसे में प्रधान साइबर कैफे से कामकाज निपटा रहे हैं। शासन का सख्त आदेश है कि पंचायत भवन में इंटरनेट की सुविधा बहाल की जाए। ग्राम पंचायत के सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों से काम कराए जाएं। तो जो भी कार्य होंगे आप कंप्यूटर ऑपरेटर करेंगे, जो 6,000 रुपये पर नियुक्त हुए हैं, जिन्हें 6,000 रुपये सैलरी दी जाती है, और प्रधान बाहर जाएंगे काम कराएंगे तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। अगली अपडेट है शिक्षकों की रिक्त पदों का दोबारा होगा सत्यापन। आपको मालूम होगा कि टीजीटी पीईटी की भर्ती आने वाली है। हमने आपसे कहा था कि अगर पोर्टल खुलता है तो हो सकता है कि पदों की संख्या बढ़े, और हमने आपको यह भी बताया अभी भर्ती नहीं आएगी। जो प्लानिंग चल रही है जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में, यानी कि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में भर्ती का विज्ञापन जारी करने की प्लानिंग चल रही है। नोटिस तो कई जारी होते हैं। अब नोटिस देखकर कोई कह दे कि भर्ती परसों आने वाली है, नरसों आने वाली है, तो पूर्णतः गलत है। उनका प्लानिंग है कि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में। अब प्लानिंग सफल होता है, विज्ञापन जारी करते या नहीं करते हैं या देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में पहली बार नई शिक्षक भर्ती से पहले रिक्त पदों का दोबारा सत्यापन कराया जाएगा। 19 मई को शासन स्तर पर हुई बैठक में रिक्त पदों का सत्यापन 3 दिन के अंदर टास्क फोर्स के माध्यम से कराने का आदेश हुआ है। सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार सूचनाएं अपडेट करने के लिए यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 23 से 25 तक अध्याचन पोर्टल खोलने जा रहा है। स्कूलों में छात्रों की संख्या, विषयवार स्वीकृत पदों व आरक्षण श्रेणी में दोबारा रिक्त पदों की स्थिति देखी जाएगी, ताकि चयन के बाद अभ्यर्थियों को भटकना ना पड़े। तो भैया तैयार रहिए, भर्ती आएगी, आ जाए या कल आए। जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। आप तैयारी करेंगे तभी सफलता मिलेगी। आप मेरा न्यूज़ सुनिए ध्यान से और जमकर तैयारी करिए। अगली अपडेट है पटना की, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। बीएड को लेकर महत्वपूर्ण खबर है। आज से 3 दिन फार्म में सुधार का मौका। परीक्षा कब होगी आपके जहन में सवाल है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री की संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी 2022 के लिए दंड सहित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि शनिवार को समाप्त हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं 23 जून है परीक्षा की संभावित तिथि। सब कुछ सही रहा तो 23 जून तक आप जमकर तैयारी करिए। 23 जून को परीक्षा होगी। सब कुछ सही रहा तो 23 जून को परीक्षा होगी। 2,02,000 से अधिक आए आवेदन। अब तक जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई, 2,02,000 से अधिक आए आवेदन। परीक्षा कब होगी? 23 जून को। तैयारी करते रहो, भटकना मत इधर उधर। अगली अपडेट है राशन कार्ड के नियम को लेकर। राशन कार्ड का क्या नियम है कल मैंने आपको बताया, और हमें सवाल भी आपसे पूछा है कि अगर आपके पास ऐसे नियम आ जाएं
तो आप किसे चिन्हित करेंगे वह पात्र है। आप नियम वाला वीडियो देखिए, कल मैं वीडियो बनाया था फ्री राशन के संबंध में, उस वीडियो को देखिए किस तरह से नियम लगाया गया है। मतलब उस नियम के अनुसार कोई पात्र ही नहीं होगा जिसके पास पक्का मकान हो, जिसके पास जो है मोटरसाइकिल हो, जिसके पास कलर टीवी हो, जिसके पास भूमि ना हो, अरे भैया जिसके पास गाय हो, जिसके पास भैंस हो, उन्हें पात्र नहीं माना जाएगा। गजब की नियम है। अब कल के नियम को देखिए, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आज के समाचार पर में फिर बताया गया है कि अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। अगर आप में भी सरकार के मानक से अलग जाकर राशन योजना का फायदा उठाया तो अब सरकार आप पर शिकंजा कस सकती है। दरअसल सरकार ने राशन कार्ड को लेकर सख्ती दिखाते हुए कुछ शर्तों के तहत राशन कार्ड सरेंडर करने का नियम बनाया गया है। यानी कि जो नियम है हमने कल आपको बताया था, उस नियम को देख लीजिए एक बार, आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। अगली अपडेट है रिटायरमेंट को लेकर। रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की रकम बढ़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी, ऐसा प्रतीत होता। वर्तमान सरकार की मैं बात कर रहा हूं। जब पेंशन की रकम बढ़ाने की बात की जाए और एज बढ़ाने की बात की जाए, जब पेंशन की रकम बढ़ाने की बात की जा रही तो इसका मतलब है पुरानी पेंशन पर कोई चर्चा नहीं है। एनपीएस ही रहेगा, ओपीएस आने की संभावना कम है। सरकारी कर्मचारियों की जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से एक सुझाव जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। इसके साथ ही पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा है कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ ही यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो उम्र सीमा है 60 सालों से 62 या 65 साल किया जा सकता है और पेंशन कुछ बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पुरानी पेंशन बहाल करने की कोई चर्चा नहीं है। अगली अपडेट है बारिश को लेकर, मौसम को लेकर। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, एक सप्ताह तक लू की संभावना नहीं। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसके संबंध में परसों ही मेरे द्वारा पूरी जानकारी दी गई थी। विश्वास नहीं तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसे देख लो। अगली अपडेट है योगी सरकार रोजगार के चुनावी वादों पर अमल करने की तैयारी में। प्रदेश के सभी परिवारों का रोजगार कार्ड होगा। अब जो रोजगार कार्ड होगा, किस क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा? मुझे तो लगता है मनरेगा वाला मिलेगा। अगर आपको रोजगार करना है तो आप भी बनवा लीजिए। मुझे लगता है, मेरी यह सोच है, आपकी सोच अलग हो सकती है, सरकार का कार्य भी अलग हो सकता है। आगामी दिनों में प्रदेश के हर परिवार के पास कार्ड होगा। इस परिवार कार्ड के जरिए लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सटीक आकलन किया जा सकेगा। योगी सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसके लिए उच्च स्तर पर एक विशेषज्ञ ग्रुप बनाकर योजना बनेगी। अगली अपडेट है साल भर के सहारे परीक्षा पास करने वाले 26 अभ्यर्थी गिरफ्तार। यूपीएसआई में जमकर धांधली हुई है। अभ्यर्थियों ने आरोप भी लगाया, प्रतियोगी छात्रों ने आरोप लगाया, अनशन भी किया गया, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। आप अनशन करोगे, आप पर एफआईआर दर्ज हो जाएगा, आपको भगा दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो आप ऐसे कार्य मत करो, सरकार पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। या तो संख्या बल अधिक हो और चुटकी भर लोग जाकर अनशन करोगे तो इससे कुछ नहीं होगा, फेम पाने के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से लोग पकड़े जा रहे हैं, साल भर गए पकड़े जा रहे हैं, जिस तरह से हैक करके परीक्षा पास कराया गया, उसको देखते हुए परीक्षा की जांच होनी चाहिए। जब तक जांच नहीं होगी तब तक पारदर्शिता नहीं आएगी। अगर सरकार पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को अपनाना करना चाहती हो तो सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए, नहीं तो फिर योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाएगा। तो क्या सरकार जांच कराएगी? तो अभी की जानकारी के अनुसार सरकार अभी जांच कराने के मोड में नहीं है, भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के मोड में है। देखिए यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। 1/3 चयनित आबकारी सिपाही दागी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बहुत पहले यानी कि 2016 में आबकारी सिपाही भर्ती का विज्ञापन जारी किया था 374 पदों के लिए। और मैं आपको बता दूं प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं, पुलिस वेरिफिकेशन चल रहा था। ऐसे कई अभ्यर्थी मिले हैं जो कि दागी हैं, उन पर मुकदमा है। अब कैसे क्वालिफाई कर गए यह भी बात समझ में नहीं आ रहा है। उन पर मुकदमा है। भाई जो मुकदमेबाजी में फंसेगा वह कैसा होगा आपको मालूम होगा। एक नहीं कई फंस जाए।
ऐसे लोगों की नियुक्ति फंसने की संभावना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोगों की नियुक्ति फंसने की संभावना है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिछले दिनों 374 आबकारी सिपाहियों की भर्ती पूरी की है। इसके बाद नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज आबकारी विभाग को भेज दिए गए हैं। आबकारी विभाग से पुलिस सत्यापन के लिए इनका दस्तावेज सभी जिलों के डीएम को भेजा गया है। पिछले मंगलवार से शुरू हुई सत्यापन प्रक्रिया में अब तक विभाग के 150 चयनितों की सत्यापन रिपोर्ट आ चुकी है। 47 ऐसे चयनित हैं जिनका थाने पर किसी न किसी धारा में मुकदमा दर्ज है। अब इनको नियुक्ति कैसे मिलेगी, यह सबसे अहम सवाल है, यह देखने वाली बात होगी। अगली अपडेट है पूर्व निरीक्षक को लेकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की खबर है। पूर्व निरीक्षक भर्ती के लिए 100 अंकों की होगी लिखित परीक्षा, जिसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। अगर आप पूर्व निरीक्षक के लिए अप्लाई किए हैं तो जमकर तैयारी करिए, आपका भाग्य चमक सकता है। फिलहाल कट ऑफ हाई जाने की संभावना है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो नोटिस जारी किया, जिसके संबंध में कल ही आपको जानकारी मिल गई होगी। साथ साथ स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला का संशोधित उत्तर कुंजी जारी किया गया है, वह भी वेबसाइट पर अपलोड है, आप जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगली अपडेट है महंगाई से राहत। पेट्रोल 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये सस्ता हो गया है और गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगा। उज्ज्वला गैस सिलेंडर पर भी 200 रुपये का सब्सिडी मिलेगा। हम लोगों को नहीं, जिनका उज्ज्वला होगा, हम लोग उज्ज्वला के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो 200 रुपये की सब्सिडी का ऐलान किया गया है। कुछ लोगों ने कहा कि सरकार दाम घटा दे तब भी बुराई और ना घटाए तब भी बुराई। तो सरकार ने जब 20 रुपये बढ़ा दिए दाम और 10 रुपये 9.5 रुपये घटा दिए, कौन सा एहसान कर दिए। मैं तो कहता हूँ मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं आपको प्रधानमंत्री बना देता हूँ और आप भी जो है 10 रुपये लगातार बढ़ाते चले जाओ, 34 पैसे, 35 पैसे, 80 पैसे, 10 रुपये बढ़ जाए, उसी में से 7 रुपये घटा दो तब भी 3 रुपये प्लस में हो। उसके बाद फिर 10 रुपये तक बढ़ाओ, फिर 7-8 रुपये घटा दो तब भी तो 3 रुपये प्लस में हो। तो आप हमेशा प्लस में ही जाओगे। तो कभी 2-3 था, कभी 6 हो जाएगा, कभी 10 हो जाएगा, तो महंगाई बढ़ती चली जाएगी। इसमें राहत वाली कौन सी बात है, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।